अजीतपाल मांगट। हम गांव में रहते थे और सपने बड़े थे चंडीगढ़ आगे। और चंडीगढ़ हमारे घर से काफ़ी दूर था, 250 किलोमीटर। और ऐसे ही बस ऐसे एक लॉफ्टी सा हमारे ड्राइव और चंडीगढ़ आ गए अपने ड्रीम्स को पकड़ते हुए। क्योंकि ड्रीमर थे बचपन से ही और सोचा था ज़िंदगी में कुछ बड़ा करेंगे। तो बड़ा गांव में तो कुछ हो नहीं सकता था, इसलिए सोचा चलो शहर में चलते हैं। तो सोचा कि घर से निकल रहे हैं तो फिर वाई नॉट चंडीगढ़, तो बेस्ट सिटी है, ब्यूटीफुल सिटी, वहाँ चलते हैं। तो हम चंडीगढ़ आ गए। मेरी स्टोरी आपको पता ही है कि कैसे यहाँ आए। पहले तो सरकारी मकान में रहे, पहले किराए पे मकान लिया, फिर सरकारी मकान मिल गया, फिर बदली हुई यहाँ पे। और चंडीगढ़ में एक स्कूल में पढ़ाने लग गया। तो ऐसे बस गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। छोटा सा घर था और उसमें बच्चों को स्कूलों में दाखिल करा दिया, बस यही काम था। छोड़ आए ले आए, आप चलिए स्कूल। तो तनख्वाह तो पता ही आपको कितनी होती है वहाँ, 12-13 हज़ार सैलरी थी। और गुजारा तो होता नहीं था और ढूंढ रहे थे को काम मिल जाए, काम मिल जाए, काम मिल जाए। और मेरे को एक लड़का आया मेरे घर में, कहते एक काम है आपको, आपको बताना है। मैं कहा बता दे यार। तो उसने मेरे को आगे बिजनेस के बारे में बताया। मैं बिजनेस को कम देखा, उसको ज़्यादा देखता रहा कि इसको क्या फ़ायदा है। तो ये जो चल के रहा है इसको फ़ायदा होगा, मेरा तो बाद में होगा। तो मैं उससे बड़ी मुश्किल से पीछा छड़ाया उसको, ये कह के कि वो कहता मीटिंग में चलेंगे। मैं कहा ठीक है हम मीटिंग में चलेंगे। तो वो मेरे को मीटिंग में बुलाता रहा। नेक्स्ट जब मीटिंग आई और मैं घर में टीवी देखता रहा और मैं वहाँ गया नहीं। तो ऐसे को बहाना मार दिया और कहते हैं कि इन लाइफ वी आइदर आइदर मेक मनी और मेक बहाने। जहाँ बहाने बनेंगे, जहाँ एक्सक्यूजेज बनाएंगे, जहाँ पैसा बनेगा। तो मैं सोच रहा था मैं उसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, पर जब बिजनेस की समझ आई कुछ दिनों के बाद तो पता चला कि बेवकूफ़ तो अपने आप को ही बना रहे थे, इतना टाइम वेस्ट कर दिया। और फिर मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को कॉल किया इस बिजनेस के। उसने कहा एक मीटिंग है। तो मैंने पूछा उसको कि यार वो एमवे तो नहीं है कहीं। तो उसको पता नहीं था बेचारे को कि एमवे है कि नहीं है, क्योंकि उसके पड़ोसी ने बुलाया था उसको। तो पड़ोसी वैसे ही बुला देते हैं बिना बताए कि क्या है। तो वो कहता कोई मीटिंग है, पता नहीं क्या है। तो अगर चलना है तो चलते हैं, नहीं तो मुझे भी नहीं जाना। तो उसने पता नहीं क्या हुआ, मैं चल पड़ा वहाँ जाके बैठ गया। वहाँ एक सरदार जी बिजनेस का प्लान दिखा रहे थे बोर्ड के ऊपर। और पहले तो मेरे को कोई खास लगी नहीं बात, पर आधी मीटिंग निकल गई जब फिर मेरे को लगा यार ये तो बात तो कुछ सही है। उसकी बात मेरे दिमाग में, दिल में बैठने लग गई। और जब तक प्लान खत्म हुई मेरे को लगा कि कोई काम जब होए ना होए मैं तो जरूर सिल्वर बनूंगा चंडीगढ़ में, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बिजनेस अंदर चला गया। घर आके नींद नहीं आई सारी रात। वाइफ कहती क्या देख के आया, मैं कहता तू पूछ मत। कहती थैला पकड़ो सब्जी लेके आए। मैं क्या, वो वाइफ को अगर नहीं लेके आएंगे तो वाइफ तो ऐसे ही बोलेगी ना, उसने वो थोड़ी, तो उसको थोड़ा पता था। तो बिजनेस मैंने उसी लड़के को फिर बुलाया। मैं कहा तू कह रहा था ना कि मीटिंग है, मीटिंग है, कहाँ है तेरी मीटिंग? कहता मीटिंग तो नहीं है अब, वो तो बाहर से लोग आए थे अमेरिका से वापस चले गए। मगर अब शिवालिक होटल में को मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ चल जाओ। मैं वहाँ भी गया, उसके बाद तो मीटिंग छोड़ी कोई नहीं। एक एक दिन में 3-3 मीटिंग अटेंड की। फिर ब्रिट की आगे मीटिंग, 3 दिन में 3-3 मीटिंग, 9 मीटिंग अटेंड की। मैं 9 के 9 मीटिंगों में वहाँ रहा, लोगों को बुलाता रहा। इतना फायर्ड अप एक्साइटेड हो गया था कि पूछो मत। तो ऐसे बिजनेस में आगे, बिजनेस की स्टडी बहुत की, एजुकेशन बहुत ली इसने। पहले दिन से मैंने वो उसका फोल्डर था जो वो पढ़ना शुरू कर दिया। तब मेरे को टेप सीडी तो कोई मिली नहीं, वही मिला बस। मैं उसको पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया। और मेरे को ये समझ आई कि ये तो बिजनेस बहुत तगड़ा बिजनेस है यार, ये तो समंदर है। ये तो इतना एथिकल और इतना स्ट्रांग बिजनेस है, पूरी दुनिया में शाया पर पड़ा है। लोग पागल दीवाने हुए हैं इस बिजनेस में। जब बिजनेस इंडिया में आया तो हम इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं जिसको देखो सब लोग इंडिया में आ गए। ये बंदा, इसका कनाडा में बहुत कारोबार था, इसका ऑस्ट्रेलिया में बहुत कारोबार था, ये आजकल यहाँ आ गया। मैं कहा यार क्या तूफान आ गया, सुनामी आ गई एमवे का, इतना ज्यादा एक इनकलाब जैसे कोई आ गया हो। तो मैं तो, मेरे को तो समझ नहीं आ रही थी जिससे बात करें। बहुत ग्रेट कंपनी यार, ग्रेट कंपनी। मैं है यार इतनी भी क्या ग्रेट, इंडिया में भी इतनी कंपनियां हैं, कोई इतना तो नहीं कहता भी ग्रेट, इट्स वंडरफुल कंपनी। ठीक है। एक बंदे को मैंने पूछा, मैं कहा यार उसका, उसके अपने सेलर थे जहाँ मोगा पंजाब में ना, राइस सेलर थे, सेलिंग मिल्स थी उसकी। मेरा फ्रेंड बन गया। मैं क्या, एक दिन मेरे को थोड़ा सा ना नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है स्टार्ट स्टार्ट में। थोड़ा कई बार बंदा नेगेटिव होता है, कई बार पॉजिटिव होता है। तो मैं थोड़ा हिल गया था कोई 3-6% पे। तो मैंने उसको पूछा, मैं कहा सामरा साहब आप कह रहे हो बिजनेस बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्या है यार? मेरे को तो नहीं मजा आ रहा, जो सोचा था वो तो हो नहीं रहा। वो कहता मांगड़ साहब इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जीतपाल जी मांगड़ साहब नहीं था, मैं तो पढ़ा था अभी।
तब साहब नहीं था। तो मेरे को कहते हैं जीतवाल जी ये ऐसी कंपनी है, अगर मेरे को कहे ना कि सामरा तेरा सिर चाहिए मेरे को, तो मैं आज ही अपना सिर काट के ना पार्सल कर दूं कंपनी को। इतनी डेडिकेशन है मेरी, इतनी अच्छी कंपनी है, मैंने देखा है इसको कनाडा अमेरिका में देखा है। अब हम फिर सेट हो गए। फिर मैं किटें लेने के लिए एक बार दिल्ली गया और वहाँ टिपें पड़ी थी, रिच डिवॉस की, ट्राई और कराई, फोर विंड्स, है ना, ऐसी उसकी बड़ी बड़ी चार थी, दो रिच जेवन एंडल की जो रिच डिवॉस थी, वहाँ काउंटर पे लगी थी। और मेरे को पता नहीं था कि टेपें भी होती हैं इसमें। तो मैं वहाँ गया तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा, ये जो टेपें बड़ी हैं ये क्या, मैंने सोचा गानों की तो हो नहीं सकती, क्या कुछ बिजनेस से रिलेटेड ही होएगी। मैं कहा ये क्या है इनमें, कहते हैं इनमें ये है कि बिजनेस कैसे करना है। मैं कहा सबसे बढ़िया कौन सी है, कहते हैं सारी बढ़िया, जिस पे मर्जी उंगल रख दो। मैं ट्राई और कराई ले आया। ट्राई और मैंने सबसे पहले वो सुनी, इंग्लिश में टेप थी रिचडी वॉस की कैसेट। और मैं घर आके जब वो सुनी, तो इंग्लिश तो अपनी, तो आपको पता है गांव के स्कूल में पढ़े हैं, बड़ी हाई थी इंग्लिश, है ना। तो समझ तो को आता नहीं था, मगर ताड़ियां बहुत बजती थी, चीखा बजती थी, सीटियां मारते थे लोग। और उनकी आवाज बड़ी तीखी थी। रिचडी वॉस तो ऐसे ही वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर इन द वर्ल्ड। वो तो उसकी स्पीकिंग स्किल कोई मैच ही नहीं कर सकता। तो वो उसका मजा बड़ा आता था सुनने। तो जितनी कि मेरे को उसकी समझ आई, मैंने सुनी, मैं बहुत एक्साइटेड हुआ सुन के। मैं कहा यार कमाल का है, तो बहुत बढ़िया, इतने लोग, मैं क्या पागलपन है इस बिजनेस के लिए। तो ऐसे हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और बस प्लान दिखाने लग गए बस। जिधर को जाते थे प्लान दिखाते थे, जिधर को जाते थे प्लान दिखाते थे। पता नहीं रोटी कब खाई कि नहीं खाई, चाय पी के नहीं की, बस दिन रात प्लान, जहां बैठे प्लान, जहां बैठे प्लान। किसी ढाबे पे बैठे हैं तो वेटर कोई टिश्यू पेपर पे प्लान दिखा दिया। इतना क्रेज था। तो जब प्लान दिखाए तो शुरू शुरू में तो बिजनेस का नॉलेज नहीं था कि बिजनेस का प्लान क्या है, इसकी डेप्थ और विड्थ क्या है। ये तो बाद में पता चला ना। पहले तो जितना कुछ सुना था ना वही बस पलटे जाते थे। और बताते कम थे, और हाथों से ज्यादा ऐसे ऐसे करते थे, मतलब वो उनको लगता था कि ये बंदा क्रेजी हो गया यार, ये तो अच्छा बड़ा शरीफ आदमी था, इसको हो क्या गया, इसने क्या कोई गोली गाली तो नहीं खाली, नशे वाली कैसे बोल रहा है, ये ऐसे तो नहीं बोला करता था, क्योंकि आई वॉज सो मच एक्साइटेड। क्या है बिजनेस में, पैसे बहुत आते हैं। तेरे को आए हैं ना, मेरे को तो नहीं आए, मगर आते बहुत है। कहते कैसे आएंगे, मैं प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आपने यूज किए, मैं कहते मैंने तो नहीं किए, मगर है बहुत अच्छे। मतलब ऐसे हम लोगों को बनाने की कोशिश कर रहे थे। पर कहते हैं ना कि आप जैसी मर्जी टूटी फूटी प्लान दिखाओ, somebody in the world will sign up। कोई ना कोई जरूर साइन करेगा, कभी भी प्लान परफेक्ट लोग साइन नहीं करते। ऐसे ही रद्दी प्लान पे भी लोग साइन कर जाते हैं। कई दुनिया के ऐसे डायमंड है, मेरी टीम में भी ऐसे डायमंड है, जो उन लोगों की प्लान देखकर, बोर्ड प्लान देख के स्पॉन्सर हुए, जिनको हम बिल्कुल ही समझते थे कि ये तो बस ऐसे ही। और जिस बंदे की प्लान मैंने देखी, जिस बंदे की प्लान मैंने देखकर बिजनेस ज्वाइन किया था, वो उस बंदे की जिंदगी का आखिरी प्लान था। उसके बाद मैंने उसको कभी देखा ही नहीं। हम इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर भरा करते थे, 1,000 बंदे की कैपेसिटी, दो दो मीटिंगें हेड ऑन किया करते थे, मैंने उस आदमी को कभी नहीं देखा। क्वेश्चन मतलब ये है कि जो प्लान दिखाता है ना उसको मिल जाते हैं। उसको टाइम, बिल ब्रेट भी मिल गया ना किसी को, सुमित बहादुर भी मिल गया ना किसी को, श्रवण भी मिल गया ना किसी को, डॉक्टर सुनील भी तो मिल गया ना, उमाकांत भी मिल जाते हैं लोग, मांगट भी तो मिल गया ना किसी को। तो जो प्लान दिखाएगा उसको लोग मिलेंगे। जो दिखाता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा, आगे से आगे चलता चला जाएगा। मैं दिखाता गया प्लान, मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था। वो लड़का जिसने मेरे को स्पॉन्सर किया था वो तो कनाडा वापस चला गया। 2 दिन के बाद वो कनाडा वापस चल गया। उसको बेचारे को खुद नहीं एमबीए का कुछ भी पता, तो उसको तो वैसे ही किसी ने भेज दिया कि जा तू इंडिया जाना है, वहां कुछ लोगों को प्लान दिखा दी, स्पॉन्सर कर दी। प्लान नहीं दिखाना, कुछ लोगों को जोड़ देना, तो मेरे को जोड़ के चला गया। मेरी अपलाइन कोई नहीं थी। मेरी अपलाइन कोई थी नहीं यहाँ पे, वो मैं अकेला था, और मैंने फट्टे चक दिए अकेले ने। क्योंकि इस बिजनेस में है ही कुछ नहीं है। इस बिजनेस में इससे इजी बिजनेस ही कोई नहीं है दुनिया का। सिर्फ लोगों से बात करनी पड़ती है, डेट्स ऑल। और कुछ मुश्किल नहीं है इस बिजनेस में। सिर्फ लोगों से बात करनी पड़ती है। जिसको बात करनी आ गई वो प्लान दिखा देगा, और भगवान चुन चुन के बंदे उसके नीचे लगा देगा। हजारों लोग आ जाएंगे, पता नहीं कहाँ से आएंगे। मैंने बहुत प्लान दिखाए, प्लान दिखाते गए, लोग आते गए। पहले महीने मैंने 3% कर लिया, अगले महीने 6% कर दिया, अगले महीने 12% कर दिया। 3 6 12, सीधे 12। 12 के बाद फिर पलटी बाजी के 9 पे आ गए। 9 के बाद फिर 12, फिर 15, फिर 15, फिर सीधे 21 सिल्वर। 9th 10th मंथ आई वॉज द फर्स्ट सिल्वर इन चंडीगढ़। ला 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 मच गई, 4 सपेरे बस, बल्ले बल्ले हो गई बस।
तब डॉक्टर ब्लैच किया करते थे मीटिंग्स, और हम नीचे बैठा करते थे। आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेज पे जाने लगे, वेव करने लगे, 6% पे, 9% पे, है ना, ऐसे करते 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 सिल्वर। जिस दिन सिल्वर गए उस दिन यही सोच रहे थे यार प्लान जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी पेन ब्रेक, मेरी रिकॉग्निशन हो जल्दी, मैं कब स्टेज पे जाऊं। मेरा एक एक सेकंड बड़ा मुश्किल निकल रहा था कि यार जल्दी क्यों नहीं कर रहे, जल्दी क्यों नहीं कर रहे। उसके बाद मेरे को स्टेज पे बुलाना था, हाथ डालने थे मेरे गले में, फोटो खींचनी थी लोगों ने। मेरे को बड़ा मजा आ रहा था कि अब मैं जाऊंगा यार, मैं छा जाऊंगा स्टेज के ऊपर। वो हुआ, सिल्वर गए, 3 महीने के बाद गोल्ड, फिर प्लेटिनम, फिर रूबी। रूबी बनने के बाद, रूबी इज ए मनी पेन, आपको पता है, रूबी पेन इज ए मनी पेन। किसी ने नहीं सिखाया था, बस करते गए अपने आप ही रूबी हो गए। पता भी नहीं था कि रूबी होती क्या है। मेरे को नहीं पता था कि रूबी पेन जो इतनी बढ़िया होती है, तो रूबी, हम चलते गए अपने आप ही रूबी चल गए। यहाँ से दिल्ली को चल पड़ा, रास्ते में अपने पानीपत सोनीपत अपने आप आता जाएगा, पता ही नहीं कहाँ पड़ा है। अब वेट करते रहेंगे, पानीपत नहीं आ रहा है, कुरुक्षेत्र नहीं आ रहा है, तो वही दूर हो जाएंगे। चलते गए रूबी हो गए, रूबी पेन। वहां मैं कई महीने लगातार रूबी 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 रूबी, 28,000 पीवी, 29,000, 26,000, ऐसे पीवी हुआ करती थी। और तब, अब तो स्टेटमेंट आती है ना, 1 पेज की इनवॉइस आती है डिजिटल, तब हार्ड कॉपी आती थी। हर महीने जब आपको चेक आता था, चेक के साथ वो स्टेटमेंट आती थी, वो 1 या 2 पेज की होती थी। मगर जब मैं रूबी बना, तो मेरी जो प्रिंटेड स्टेटमेंट आई, आपके पास होंगे लोग कई रूबी, वो इतना बड़ा, वो जो रिम कागज लेके आते हैं ना स्टेशनर वाले से, बड़ा सा A2 साइज, ऑफिस से ऐसे बड़ा साइज होता है जो कंप्यूटर से निकलता है, उसके इतने पेपर थे, कम से कम 200 पेज, और ऐसे 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 फोल्ड किए हुए थे। तो मैं टैगोर थिएटर पे बोल रहा था, तो मैंने मैंने बोला कि ये बिजनेस जो है ना, इतना प्योर बिजनेस है कि जब आपका इनकम आती है तो आपको बिजनेस की एक स्टेटमेंट भी आती है, जिससे पता चलता है। तो आप देखना चाहते हो मेरी स्टेटमेंट? लोग कहते हैं हाँ यस यस, देखना चाहते हैं। मैं कहा 2 बंदे आ जाओ फिर स्टेज के ऊपर भाग कर। मैंने उनको पकड़ाई, जैसे लंबी थान पकड़ते हैं ना, जैसे कपड़े का थान खोलते हैं, ऐसे पूरा का पूरा मैंने खोल दिया। फिर भी दोनों साइड में गए, दिस इज द स्टेटमेंट। मैं कहा ये कंपनी देखो, एक एक पैसे का हिसाब देती है ये कंपनी। इतनी ट्रांसपेरेंट, इतनी एथिकल कंपनी को दुनिया में शायद ही होगी। टोटली कैशलेस। कैशलेस का मतलब सब बैंकिंग के थ्रू हो रहा है, कोई 1 नंबर 2 नंबर का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैक्सिमम 100% टैक्स पे करने वाली कंपनी एमवे। ताड़ी मार सकते हो आप एमवे के लिए। नो मैच इन दी वर्ल्ड। वी आर, मैं कई बार बोला है, वी आर लकी दैट गॉड हैज चूजन फॉर दिस बिजनेस। वी आर लकी। ये नहीं है कि हम इंटेलिजेंट थे, हमको समझ आ गई, हमारे दोस्त बेवकूफ थे उनको समझ नहीं, नॉट एट ऑल। पिछले जन्मों के हमारे कुछ कर्म अच्छे थे, भगवान ने हमें जब बिजनेस दे दिया, हमारी पोनी पकड़ के ऐसे हिला दी, किसी की ऐसे ऐसे हिला दी। अगर ऐसी हमारी भी ऐसे हिला दी होती, डर आता है सोच सोच के, क्या करते यार, क्या लाइफ होती। स्कूल से रिटायर होके क्या करते। 2 साल के बाद आई लेफ्ट माई जॉब, 2 साल के बाद नौकरी छोड़ दी। उससे पहले जब मैं रूबी गया था, मेरे पास लॉन्सर थी, सबसे बड़ी कार तब लॉन्सर होती थी। पहले मारुति खरीदी, अपनी ड्रीम कार, जो 25 साल सरकारी नौकरी करने के बाद भी नहीं ले पाए थे। 18% पे वो ले ली। फिर सेंट्रो खरीदी, फिर लांसर खरीदी। फिर मैं अभी भी स्कूल जाता था पढ़ाने के लिए, तो मैं लांसर में जब जाता, सारे बच्चे आगे, आगे सर कार के इधर उधर हो जाना सबने। मैं भी टावर से निकल के कार से इधर देखना उधर देखना, थोड़ा ऐसे थोड़ा मारना स्टाइल। और हमारा प्रिंसिपल स्कूटर पे आता था, वो बेचारा स्कूटर पे आता था। जब मैं जाना होता था, क्योंकि फरलो बहुत चलती थी ना तब, क्योंकि प्लान दिखाने होते थे लोगों को, तो मैं निकल जाता था। मेरे को बुलाता था, मेरे को भी, जीत पर ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा, तू ऐसे निकल जाता है यार, बता के मिल जाता। ये गलत बात है, ऐसे बाकी कंप्लेन करते हैं कि वो कोई ज्यादा स्पेशल है। मैंने कहा इसका क्या करें यार। मैंने उसको स्पॉन्सर कर दिया एक दिन। मैंने बोला सर, आपके बच्चे क्या करते हैं? और कहता कहता नलायक है, कुछ नहीं करते। कहता ऐसे पैसे मांगने आए थे रोज, मेरे पैसे लेकर पैसे उजाड़ते रहते हैं, कुछ नहीं करते। तो मैं कहा, मेरे को, मैं आपके सामने, मैं कहा कहाँ से कहाँ क्या हो गया, क्या करता है तू? मैं बताऊं, बता के था। मैंने उसको बताया, ड्रार खोला, 42 रुपया मेरे को निकाल के दिया, ये लिखे मेरे बेटे को साइन करके था। मैं कहा ठीक है। उसके बाद जिधर भी जाना है, मैं कहा सर मैं जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया बंदा है, आपके नीचे लगा दूंगा, जा 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 जल्दी चल जा। फिर नहीं उसने मेरे को बोला। फिर मेरे को कहता है, तू, तेरा अगर कोई पीरियड है तो मेरे को बता दे, मैं खुद ही लगा लूंगा तेरा पीरियड, पेपर भी मैं खुद देख लूंगा तेरे। मैं कहा ये बड़ी मौज। तो ये फायदे हैं बड़े, आपको पता नहीं क्या क्या फायदे हैं एमवे के। अकेला ही पैसा नहीं है, बहुत मजे हैं यहाँ पे। फिर मैंने जॉब छोड़ दी।
फिर जॉब छोड़ दी और सरकारी मकान भी छोड़ दिया। फिर किराए पे लिया एक बहुत बड़ा बंगला, वहाँ बच्चों की शादियाँ की, फिर अपना घर बनाया। और अब उसी घर से मैं बोल रहा हूँ, मैं वाइट दीवार के सामने खड़ा हूँ। मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ आपको घर, क्या क्या बार बार, ये फुकरापंथी का क्या फायदा है ना। तो ये आप भी सब कर सकते हो, वी आर नॉट स्पेशल। ये जीतपाल मांगड़ को बड़ा हाईक्यू वाला बंदा नहीं है, हाईक्यू वाला मैं तो गाँव में से ट्रैक्टर चलाता भैंसे न लाता आया हूँ। ये यहाँ आगे टाई लगाई है, नॉट नहीं लगानी आती थी, उमाकांत से सीखी है कि बार लगाते कैसे हैं यार, ऐसे समोसा सा बना लेते हैं, पता नहीं क्या, अभी भी पूरी तरह नहीं आती। तो ये भी यहाँ एमबी में आके सीखी है। ठीक है। ना कोई कपड़ा होता था ढंग का, ना जूते होते थे, बस वो टायर का वाला स्कूटर होता था। गांव में 5 भाई हम, खेती बाड़ी बहुत बड़ी थी हमारी, काम सबसे ज्यादा मैं ही करता था। 8 8 घंटे लगातार मैं ट्रैक्टर चलाता था। रात हार्वेस्टर कंबाइन पे भी सारा सारी रात रहना, मोढे पे कसी रख के आधी आधी रात खेतों में भी जाया करता था मैं। चंडीगढ़ आए, पहले डायमंड बने चंडीगढ़ के। क्यों भला? मेरे को कई लोग कहते हैं इसमें बंदे का ना सर्कल चाहिए। मेरा सर्कल जीरो, आज सर्कल था जो बनाया मैंने, जीरो। पता नहीं वो किस सर्कल की बात कर रहे थे। बंदे का बहुत बड़ा सर्कल चाहिए, बंदे को बहुत लोग जानते हो। मेरे को कोई नहीं जानता था। बंदे के पास पैसा हो, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। बंदा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, आई वॉज जस्ट सिंपल ग्रेजुएट, साइंस ग्रेजुएट। डायमंड वो लोग नहीं बने, डायमंड मैं बना। ऐसे ऐसे लोग हैं चंडीगढ़ में जिनके एक इशारे पे लाखों लोग आ जाएं, डायमंड नहीं बने वो। डायमंड जीतपाल मगट बना, क्यों? क्योंकि डायमंड बनने के लिए ये तीनों चीजें जरूरी नहीं है। जरूरी है आपकी नाभि में दम, आपके ड्रीम में ताकत। ये बड़ा सर्कल होगा, हम देखे हमने बड़े बड़े सर्कल वाले, हमने देखे बड़े बड़े पैसों वाले, हमने देखे बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले। कई कई मीटिंगें करा ली उन्होंने हमसे, एक बंदा नहीं आया उनके घर। पता नहीं क्या गुल खिला रखे थे उन्होंने। मैं क्या इतनी इतनी मीटिंग करा ली यार, आपने हाउस मीटिंग, बंदा को आता ही नहीं है, करते क्या रहे सारी उम्र? लोगों को इतना तड़फाया आपने, को आता ही नहीं आपके घर। जिनके पास ह्यूमन स्किल है, जिनकी अपनी लाइफ, जिनको पीपल लाइक करते हैं, लोग लाइक करते हैं, और जिनके अंदर तूफान मचा हुआ है कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, वही कामयाब होते हैं। विक्ट्री इज इन योर स्कल, इट्स नॉट इन योर लिम्स। ये दिमाग में है, इट्स विक्ट्री ऑफ द माइंड ओवर मसल्स। ये मसल किसी काम के नहीं है। बड़े बड़े देखे हैं मसल वाले बंदे, कौडियों खोटे, जिनका ये माइंड स्ट्रांग है ना, जिनके अंदर सपना ड्रीम स्ट्रांग है, जो स्पिरिचुअली इमोशनली स्ट्रांग है, जो सोशली स्ट्रांग है, जिनके अंदर निम्रता है, जिनके अंदर स्माइल है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है, जिनके कंधे चौड़े हैं, वो होते हैं कामयाब। जो दिलदार लोग हैं, जिनको लोग अच्छे लगते हैं। कई लोगों ने अपने गेट के ऊपर नो पार्किंग लिखा होता है। गेट के बाहर सरकारी जमीन होती है, गेट के अंदर उसकी जमीन होती है, गेट के ऊपर कोई लगा गया गोल्ड लोन वाला, नो पार्किंग। उतारते नहीं है, जंग लग जाता है वहां उनको, प्लेटों को। यहाँ मेरे घर के सामने किसकी गाड़ी खानी नहीं चाहिए, क्यों? उनको लोग अच्छे नहीं लगते। हमारे घर में अगर तक हम लगाने देते, अगर लगा जाए तो इमीडिएटली लगा के फेंक देते हैं। कोई गाड़ी वाला एक बार मेरे ड्राइव वे पे गाड़ी लगा दिया, अगर उसने, मैं उधर से आ गया और मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने रोड पे खड़ी कर दी। मैंने नहीं किसी से पूछा किसकी गाड़ी है यार, कौन है यहाँ, क्या लगा दिया, मेरा घर है आपको। अरे यार, किसका घर है? भगवान की जमीन है सारी। मेरा घर तेरा घर। ऐसे लोग जो पड़ोसियों से नहीं बनती लोगों की, जिनकी पड़ोसियों से नहीं बनती ना, वो एमबीए में फिट नहीं है। ये टेस्ट करके देख लेना। जिनके घर जो पड़ोसियों से लोग लड़ते हैं ना, जो चाय बाद में पीते हैं, पहले पड़ोसियों से लड़ाई लेते हैं, वो एमबीए के फिट नहीं है। बहुत है ऐसे पैरामीटर बना रखे हैं अपने। कई लोग की कुत्तों को बहुत प्यार करते, कुत्ते बहुत रखे हैं लोगों ने। ऑस्ट्रेलिया में तो बिल्लियां कुत्ते चार चार पांच पैर, उन्होंने देख देख के सरदार भी रखने लगे। मैं क्या दिमाग खराब हुआ। तो ये कोई बात नहीं, अगर किसी ने रखा है तो मेरे अपनी अपलाइन, मैं गलत नहीं कहना चाहता, पर मेरे को ये लगता है कि बहुत बड़ी एक लाइबिलिटी है। आप मीटिंग में नहीं जा सकते, आप सम फंक्शन में नहीं जा पाओगे। देखो आज भुवनेश्वर में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, हो गया। जिनके घर में कुत्ता है, कुत्ते को छोड़कर डॉगी को कैसे जाएंगे दोनों वो? तो मेरे पास तो कोई बंदा आता है, मैं प्लान दिखाने के पहले जा इधर उधर पूछता क्या करते हो, क्या नौकरी है, कहाँ के रहने वाले, ग्रैंड पेरेंट कहाँ थे, ये करते कराते।
डॉगी भी है आपके पास? डॉगी रखा है ना? डॉगी बड़े प्यारे बता देगा, नहीं नहीं आई डोंट लाइक डॉगी। मैं कहा, ये बंदा सही है यार, फिर है ना। पता क्या है, बच्चा तो किसी के घर में छोड़ भी दोगे, डॉगी को कहाँ छोड़ के जाओगे यार। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत है, मैं किधर के किधर को चल पड़ा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैं कहना ये बिजनेस जो है ना, एमवे से पहले नेटवर्क मार्केटिंग में था ही नहीं। किसी को पता ही नहीं ये डायरेक्ट 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 सेलिंग होता क्या है। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो लेवल के नीचे लेवल के नीचे लेवल के नीचे लेवल के नीचे लेवल हम डालते हैं, डेप्थ ड्राइव करते हैं, ये मतलब क्या है इसका? मतलब पता ही नहीं किसी को नेटवर्क मार्केटिंग। अमेरिका में 4 साल फेडरल ट्रेड कमीशन ने साइलेंटली एमबी की रिसर्च की थी, इनके टेलीफोन टैप किए थे भी, ये करते क्या है, सरकार को नहीं पता था। और फिर बाद में ऐसे मोहर लगा दी कि इट्स ए लीगल बिजनेस। उसके बाद पूरी दुनिया में ये बिजनेस फैल गया। आज पता नहीं क्या आलतू फालतू जी कई कंपनियां आ जाती हैं, हम भी वी आर लाइक एमवे यार। कोई 100 जन्मों में जम कर भी एमवे का मुकाबला नहीं कर सकता। एमवे नहीं बन सकता कोई भी। बहुत ही कमाल का भी, कमाल के प्रोडक्ट्स। जो डॉक्टरों से ठीक नहीं ना हुए लोग, न्यूट्रीलाइट से वो भी ठीक हो गए। बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास। आपके पास भी बहुत एग्जाम्पल होंगी। डॉक्टर हैरान रह के सुनकर, अरे यार ये कैसे हो गया। ऐसी ऐसी चीजें बनाती है। हम गए हैं वहाँ न्यूट्रीलाइट हेल्थ सेंटर कैलिफोर्निया में, जहाँ लॉस एंजलिस में आजकल न्यूज में है, लॉस एंजलिस में एमवे का ऑफिस है, न्यूट्रीलाइट हेल्थ सेंटर। वहाँ इनके फार्म जो है, हम गए हैं वहाँ पे, हमें कंपनी लेकर गई थी, सारा दिखाया। कोई दुनिया में ऐसे फार्म बना ही नहीं सकता। ऐसा जो उनका तरीका है, जो ऑर्गेनिक, जो वो वहाँ, थैंक यू, वो कोई कोई कर ही नहीं सकता ऐसी फार्मिंग। उनके जो अर्थवर्म जो है, जो ट्रैक्टर है ना, ट्रैक्टर अब जमीन को टिलिंग करता है, फोलता है तो इतनी फोलता है, 6 इंच 9 इंच मैक्सिमम। 6 इंच होती है उनकी, ट्रैक्टर से जब जमीन को जोतते हैं। और ये गंडोए केचुआ होता है जो अर्थवर्म, ये 6 6 मीटर तक डाउन चला जाता है। ये पता नहीं, वो इजिप्शियन अर्थवर्म वहां यूज करते हैं। ये हमारे जैसे नहीं, हमारे लंबे लंबे केचुए थे, वो तो छोटे छोटे थे। ऐसे मिट्टी उठाओ तो हाथ में पता नहीं कितने आ जाते हैं। वो फूलते हैं मिट्टी वहाँ। एसिरोला चेरी जड़ें बड़ी डीप होती हैं एसिरोला चेरीज की। तो वहाँ जो फार्मिंग करती है कंपनी, किसी किसी पक्ष की बात कर लो एमबे के रिलेटेड, बंदे को बंदा बना देती है कंपनी। मेरे को तो कई बार लगता है जैसे अमेरिका में मोस्ट ऑफ द पीपल वो आर्मी में जॉब करते हैं पहले। लगभग हर बंदे ने आर्मी एयरफोर्स की, वहाँ सॉरी नेवी की जॉब की होती है। उनका कंपलसरी है, पता नहीं क्या सिस्टम है। मैं कहता हूँ इंडिया में भी ऐसा कुछ होएगा, होना चाहिए। जो बंदा एमबीए में आ गया ना एक बार, जहाँ साल एक रह गया, वो तो पता नहीं, उसकी तो आंखें खुल जाएंगी, उसका एटीट्यूड इतना डेवलप हो जाएगा, उसको बात करनी इतनी आ जाएगी कि कहीं भी इंटरव्यू पे जाता है लोग दंग रह जाते हैं, अरे यार क्या बात है यार, क्या बात कही यार। तो एमवे इज नॉट ओनली मनी, एमवे इज लाइफ स्टाइल, एमवे इज एक एक जिंदगी जीने का नाम है एमवे। और आजकल एमवे में जो रजनीश चोपड़ा जी हमारे न्यू एमडी जो आए हैं, उनके आने के बाद जो नई तरंग आई है बिजनेस में, आई एम वेरी मच पॉजिटिव अबाउट दैट एंड वेरी मच एक्साइटेड अबाउट इट। इतना काम कर रहे हैं और इतना काम किया है उन्होंने आके। अब देखो दोबारा फिर से स्टार्ट हो गया ना। कोरोना के बाद हम मिस कर रहे थे, कब होंगे यार फंक्शन, कब होंगे यार फंक्शन। क्या बड़े बड़े फंक्शन हुआ करते थे, अब होते नहीं है यार। हो गए ना स्टार्ट, हो गए ना, आज भुवनेश्वर में हो गया, लखनऊ जयपुर पूना पटना, अगली अगली इनिंग में चंडीगढ़ एंड ये वो बाकी कंट्री में, बाकी सिटीज में होगा। तो वही वही जमाना आ गया, वही जमाना आ गया। नया सूरज चढ़ गया, नवे युग की शुरुआत हो गई है। अब मौका है, अब काम करने का टाइम है। जो सोया रह गया सोया रह गया। जिसने एक्सक्यूज देने हैं वो इस बात का नहीं तो दूसरी बात का एक्सक्यूज दे देगा, उसने एक्सक्यूज ही देने हैं। मैंने बोला ना, जो इधर मेक एक्सक्यूजेज और मेक बिजनेस और मनी। तो अभी जमाना है जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम कर रहे हैं। अभी डॉक्टर सुनील को ही देख लो, पंजाब में एक बहुत बड़ा इनका इनका बहुत बड़ा क्या बोलते हैं गढ़ है इनका, जो जलंधर एरिया में। आपके भी तो ये जमाना आ गया, टाइम आ गया, उठो और बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करना स्टार्ट करो। अभी देखो जो एसएसआई प्रोग्राम है, सबसे बढ़िया, स्मार्ट स्टार्ट है क्या, कभी सुना था ऐसे? बंदा 3% भी नहीं हुआ और उसको वन टाइम कैश बोनसेस मिल रहे हैं।
ठीक है, 25,000 रुपया मिल जाएगा, अदर देन उसकी कमीशन, जो CSI डिफरेंशियल जो वो मिलता है उसके अलावा। तो इंडिया इज फायर्ड अप अबाउट SSI। मेरे ग्रुप में बहुत लोग जो हैं उन्होंने लोगों को SSI पे डाला है, एंड दे आर चेंजिंग देयर पिन्स, है ना। तो बहुत ही कमाल का बिजनेस है। क्या बताएं, अब मॉर्निंग न्यूट्रिशन का देख लो आप, नए से नए कोई ना कोई लेके आते हैं चीजें, और वहाँ लोग लोग जो हैं, लोगों के लोगों के अंदर एनर्जी आती है उससे। बाहर के ट्रिप दोबारा स्टार्ट हो गए। अब कंपनी लेके जा रही है बुदापेस्ट, वियना, एंड देन एम्स्टर्डम, एंड बैंकॉक। अभी हम कोची से जाके आए हैं, और कोची में तो अरे क्या बात है, क्या क्या कितना बढ़िया सिस्टम था। आपने बहुत से लोग जो आपके गए, हमें मिले, हमने बहुत एंजॉय किया, होटल थे यार, ऐसे तो जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं हमने। जब गांव में थे तो कभी सोचा ही नहीं था अभी कभी 5 स्टार में भी हम जाएंगे यार। मगर ये बिजनेस से क्या कर दिया। बच्चे भी सेट, घर भी बन गए, गाड़ियां भी आ गई, सब काम हो गए। क्या चाहिए, अब कुछ भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया जाओ तो वहां से ATM से ऑस्ट्रेलियन डॉलर निकालो। वियतनाम जाते हो तो वहां तो इतने निकलते हैं जैसे कबूतर फटफट फटफट करते हैं, ऐसे ATM से निकलते हैं पैसे। 15-15 हज़ार तो टिप दे देते हैं वहां पे वेटरों को, करेंसी छोटी है ना उनकी। तो ये बहुत बढ़िया काम है। अब लोग, अभी हमारा एक शादी पे थे हम कल परसों, और एक रिश्तेदार था, मैंने उसको पूछा, मैं क्या वो जो आपकी वहां पे स्टोर है, उसका क्या किसी को खुला है कि बंद करके आए हो। कहते नहीं नहीं, उसको तो बंद करके आए हैं। तो मैं कितनी देर रहना है, कहते 20 दिन रहेंगे, और 20 दिन स्टोर बंद, और पैसा आएगा नील। हम 4-4 महीने ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, हमारा स्टोर कभी बंद नहीं होता। हमारा ये MBA का स्टोर इज ऑलवेज ओपन, ऑलवेज ओपन। एक आधी मीटिंग कर लो, महीने में 2 कर लो, बस डेट्स ऑल। और क्या करना है, बाकी पैसे खर्चो। काम करना पड़ेगा, अब सीमा बोल रही थी काम करना पड़ेगा, काम तो करना ही है यार। ये हाथ पैर भगवान ने टीवी का रिमोट चेंज करने के लिए थोड़े दिए है, काम करने के लिए दिया है ना। और शरीर बंदे का ऐसा बनाया कि जितना काम करो उतना स्ट्रांग होता है, और जितना ये शरीर को आराम दे दो उतना ये तंग करता है। तो शरीर को तंग करो ना, तो जब आप खुश रहोगे, मजा भी आएगा। थको ना पहले, फिर सोने का भी मजा आएगा। अब ना नींद आती है, क्यों थके ही नहीं, तो नींद कहाँ से आएगी। तो काम करना चाहिए, थकना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, फिर आराम करना चाहिए। आराम करने का भी मजा, काम करने का भी मजा, प्लस बिजनेस हो रहा है। मेरे को लोग पूछते हैं मांगा जी क्या करते हो MBA में, मैं वी क्रिएट सक्सेस, वी क्रिएट सक्सेस। बंदे जोड़ते हो मैं ना, क्रिएट सक्सेस। बंदा ढूंढते हैं, उसको कामयाब करते हैं, डेट्स ऑल। 6 डिफरेंट लगे में प्लेटिनम बना दो, यू आर डायमंड। आप किसी को भी प्लेटिनम बनने नहीं देता, यू आर ऑल्सो बुद्धू के बुद्धू, कुछ भी नहीं। वी क्रिएट सक्सेस। तो ऐसे कैसे पकड़ेंगे किसी को बाजार में कि आई वांट टू क्रिएट सक्सेस, मैं आपको कामयाब कर दूं, तो होगा कोई। हर बंदा सोचता है कि मेरे से बड़ा है ही कोई नहीं। हर बंदे के कान में भगवान ने ये डाला रखा है कि तेरे से बढ़िया कोई है ही नहीं, जिसे वो ईगो कहते हैं। तो हम पहले तो वो घूमते हैं यार टॉर्च लेकर, पहले लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, फिर उनमें से अपने आप ही पता चल जाता है। जब फैक्ट्री में हड़ताल होती है ना, तो जो लीडर अपने आप बाहर आ जाता है, दीवार पे चढ़ जाता है, बोलने लग जाता है, पहले उसको जानता ही कोई नहीं। जब समा आता है तो दीवार के चढ़ के बोलता है, लोग कहते हैं क्या यार लीडर है यार। ऐसे लीडर बन जाते हैं। कोई माथे पे किसी के नहीं लिखे कौन लीडर है, किसी के माथे पे नहीं लिखा, ना तय आपके ना मेरे। मगर जब लोग आते हैं बल्क में, तो उनमें से अपने आप लीडर दिखने लग जाते हैं कि ही इज द लीडर यार। आज अब हो रहे हैं ना वो हेल्थ एंड वेलबींग, ये जो सेमिनार हो रहे हैं, मीटिंग जो हो रही हैं, अब आपका एक ही काम है, कितने लोग आपके जा रहे हैं वहां पे, दैट्स ऑल। आपका अगले जो 8 महीने का बिजनेस है, 9 महीने 10 महीने जितने रह गए जो बिजनेस है, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि आपके इस हेल्थ एंड वेलबींग जो सेमिनार हो रहे हैं इनमें कितने लोग गए थे। जो नहीं जाएंगे, उनसे आप धक्का स्टार्ट कर करके, जैसे धक्का लगा लेकर PVA निकालोगे, वो लंबे समय तक चलता नहीं वो काम। थक जाते हैं एक बार लोग। मगर जो वहाँ जाएंगे, वो सेल्फ स्टार्ट हो जाएंगे, वो कमांड ले लेंगे आपके अपने हाथ में, और वो लीडर बन जाएंगे। और आपको उनके लिए कुछ ज़्यादा फिर मेहनत करने की जरूरत रहती नहीं है। यही काम हम करते रहे। अगर हम इन फंक्शनों में ना जाते, हम कभी डायमंड ना बनते। हम तो बसें भर भर के, गाड़ियां भर भर के, कई बार अपनी गाड़ी उनको देते थे। एक बार लुधियाने फंक्शन था, मैं सिल्वर था, मेरे पास मारुति थी, रात को बारिश हो रही थी, मैं कुछ लोगों को ले गया अपने साथ,
और रात को एक नाइट ऑल मीटिंग की डायमंड के साथ। मैं क्या, मैं तो वो भी अटेंड करूंगा। तो मेरे जो साथ आए थे वो कहते हम क्या करें हम। मैं क्या, आप मेरी गाड़ी लाई, मैंने चाबी दे दी, वो मेरी मारुति लेके चले गए। और जब वो नाइट ऑल मीटिंग बंद हुई रात 12 बजे, तो बारिश निकी निकी होती थी लुधियाने की गलियां में, ऐसे टाई लगा के चिट्टी कमीज पा के मैं गलियों में बस स्टैंड पे खड़ा था। कहते कोई बस नहीं जानी अब चंडीगढ़ को, सब चली गई। मैं सारी रात ढाबे पे बैठा रहा, चाय की दुकान पे बैठा रहा। लोग मेरी तरफ देख रहे थे भी, ये बंदा कौन है भी, बड़ी टाई शाई लगाई है। टाई तो उतार के मैंने जेब में डाल दी। वहां सारी रात खड़ा रहा। सुबह 4 बजे 5 बजे बस आई, उस पर बैठ के चंडीगढ़ गया। ये काम करना पड़ता है, क्या कर सकते हो अभी। वहां बैठा, सारी को बैठा रहा, नींद आई थी, क्या करते, थके हुए थे। और आप बैठे रहे। वो काम किया ना। तो जब मैं रूबी बना, तो मेरे को कंपनी का फोन आया कि आपको सेमिनार कराने हैं हमने। गोवा, जयपुर, कई जगह में, बॉम्बे सेमिनार करने गया एज ए रूबी। तो जब चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा था तो फ्लाइट लेट हो गई। तो जयपुर की फ्लाइट निकल गई, जैसे मेरी बस से निकल गई थी ना वहाँ लुधियाना में, ऐसे मेरी फ्लाइट निकल गई। तो मैं तो नया नया था, अभी घबराया हुआ। मैं कहा यार गड़बड़ हो गया काम, ये क्या हो गया, सेमिनार करना था। ये तो फ्लाइट ही चल गई। तो मैं और वाइफ बड़े परेशान थे, उतर के जहाज से आ रहे थे। एक बंदा सूटेड वूटेड टाई लगी सामने से, हेलो एक्सक्यूज मी, यू आर मिस्टर मांगट। मैं कहा यार। मैं कहा यार इसको कैसे पता है मैं मांगट, इतना पॉपुलर हो गया मैं। तो वो कहता है जी आपकी फ़्लाइट चल गई। मैं कहा हाँ यार फ़्लाइट चल गई। कहते हैं हमारे पास अब दो ऑप्शन है। जहाँ तो एक जो फ्लाइट लेट नाइट 2-3 बजे चलनी है, आप उसको पे भेज देंगे आपको। तब तक आपको एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ेगा। नहीं तो हम आपको 5 स्टार ताज होटल में, 5 स्टार में रखेंगे रात, और सुबह अर्ली फ्लाइट देंगे आपको। आप बताओ क्या करना है। मैंने भाई किधर देखा, मैं कहा 5 स्टार वाला कम ठीक है। मैं कहा मैं कहा, ताज वाला ठीक है, कहीं रात है क्या करेंगे। तो मैं अपने मन में सोचा भी, एक वो दिन था जब मेहनत की, ढाबे पे खड़े रहे सारी रात, और उसका इनाम ये निकला कि आज फ्लाइट मिस हो गया तो 5 स्टार दिया एयरलाइन ने। तो जो बीजोगे ना, जो मेहनत करेगा, उसको ये समझो कि आज वही हो रहा है सारा कुछ। वी आर जस्ट प्लॉइंग द फील्ड्स। हम इरीगेट कर रहे हैं, प्लॉइंग कर रहे हैं। फल जब पड़ेगा फिर देखना, फल बहुत मीठा है। तो बहुत ही कमाल का बिजनेस है। और जस्ट अपने हिस्से का काम करो, टेक लीडरशिप। रिच डी वो नेपोलियन हिल की बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें लिखा है कि ओनली लीडर्स मेक मनी। लीडर्स मतलब जो लीड करते हैं लोगों को। आप सब लोग लीडर हो, जितने मेरे को दिख रहे हैं ना। ये 500 बंदा ये जूम पे है, और 15-2000 बंदा उस पे यूट्यूब पे, आप सब लीडर हो। और क्योंकि आप लीड करते हो, तो भगवान आपके ऊपर शावर करता है अपनी ब्लेसिंग्स, और पैसा भी आप कमाते हो। अपने लीडरशिप स्किल्स को तेज करो, और अपनी हेल्प करो। अपनी अनसेल्फिश होकर डाउनलाइंस के, उनको बच्चों की तरह प्यार करो डाउनलाइन में, टेक चार्ज। और आगे बढ़ो, और बड़े सपने अपने लो, सपनों को चमकाते चले जाओ। इस बिजनेस में ये नहीं है कोई अल्टीमेट, तो आप हो गया तो खत्म हो गया जी, मैंने सब अचीव कर लिया, कुछ नहीं है। एक पहाड़ी पे चढ़ जाओगे ना, दूसरी सामने और खड़ी होती है। ऐस छाती चीर के भी, आ है माई का दूध पिया, तो मेरे पे आ इधर, झंडा गाड़ मेरे ऊपर आ गए। उसके ऊपर चढ़ते हो, एक और आ जाता है सामने। ऐसे करते करते माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं लोग। यही तरीका है। एक एक पिन कर अगले बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है। एंड व्हाट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम यू बिकम दैट। व्हाट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम यू बिकम दैट। जो थॉट रहते हैं आपके, जो विचार रहते हैं, जिस तरह की संगत करते हो आप। अगर आप संगत गलत लोगों की करते हो तो आप भी गलत हो जाओगे। अगर संगत अच्छे लोगों की करते हो तो जो जो मीटिंगें हो रही है ना, संगत ही है। आज जो कर रहे हैं जूम पे भी संगत ही है। जितनी ज्यादा संगत करोगे, उतने ज्यादा कामयाब हो जाओगे, उतने थॉट आपके कंट्रोल में रहेंगे। थॉट कंट्रोल रहेंगे तो डेस्टिनी चेंज हो जाती है। भगवान ने इतना सिस्टम सिंपल बना दिया, अब लोगों को समझ ही नहीं आती। वो कहते हैं कि आपकी जो थॉट है ना, प्रिडोमिनेंट थॉट्स, वो ही आपकी डेस्टिनी बन जाएगी एक दिन। जो आपके अंदर म्यूजिक चलता है ना जिस चीज का, वो बन जाओगे आप। जो अब बने हो ना, अब ये म्यूजिक चला था पिछले कई सालों से, तभी अब वो है। तभी मैं टीचर था, फिर मैंने मेरा म्यूजिक बदला कि नहीं कुछ और करना है यार, बड़ा करना है, तो वो हो गया। घर बनाओगे, बड़ा बंगला बनाना है न्यारा, तो वो म्यूजिक चलने लग गया, तो बन गया ना। योर माइंड हैज पावर, intangible impulse of thought. Our subconscious mind
can translate the intangible impulse of thought into material equivalents. नेपोलियन हिल का ये कोट है कि your subconscious mind has power to translate an intangible impulse of thought into material equivalents. जो सोचते हो, जो थॉट होता है, वो ट्रांसलेट हो जाता है, आपकी किस्मत बदल देता है। और थॉट को कौन कंट्रोल करता है? संगत। संगत जैसी एसोसिएशन में रहोगे थॉट वैसे हो जाएंगे, थॉट जैसे रहेंगे वैसी किस्मत डेस्टिनी हो जाएगी। तो थॉट ये संगत किसने चेंज करनी है? आपने ठेके जाना है शराब के कि एमवे की मीटिंग पे जाना है, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। तो वो आपका ड्रीम डिसाइड करेगा कि मैंने बनना क्या है लाइफ में, मैंने सोचा क्या है। तो ड्रीम गिव्स द डायरेक्शन कि हमने एसोसिएशन किनके साथ करनी है, एंड एसोसिएशन चेंज योर थॉट्स एंड थॉट्स चेंज योर डेस्टिनी। सो सिंपल, सो सिंपल। मानते नहीं है लोग। जितनी किताबें हैं जो पढ़ते हो आप लोग, क्या लिखा है? थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक आ गया, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, फिर थिंकिंग आ गया, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, फिर थिंक आ गया। हर किताब थॉट के ऊपर लिखी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में क्या है? थॉट। ये बंदा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आता है, क्या उसके मसल बड़े स्ट्रांग होते हैं? होते तो हैं थोड़े बहुत, मगर उनका थॉट बहुत स्ट्रांग होता है। उनका थॉट होता है डे एंड नाइट, उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर होती है कि मैंने ओलंपिक मेडल लेके आना ही आना है। वो थॉट लेके आता है। बड़ी बड़ी टांगों वाले मेडल नहीं लेके आते, जिनके थॉट स्ट्रांग है वो लेके आते हैं। डायमंड वो लोग मानते हैं जिनके थॉट स्ट्रांग है। डायमंड इज द नेम ऑफ ए माइंडसेट, बिल ब्रेट कहता था। डायमंड, डायमंड ये नहीं कि छह लगे होगी डायमंड हो गया, डायमंड इज ए माइंड सेट। ये माइंड सेट से डायमंड हो गया, वो डायमंड बन जाना उसने। इट्स ए माइंड सेट, इट्स रिलेटेड टू योर मेंटल प्रोसेसेस। ओके। तो एंड में यही बात मैंने करनी थी, मैसेज देना था आपको कि नाउ इज द राइट टाइम टू बिल्ड दिस बिजनेस अगेन। बहुत रेस्ट कर ली कोरोना के बाद आप लोगों ने, अब समा आ गया। अब फिर वही हाल पड़ेंगे बड़े बड़े। अब फिर त्यागराज में जाया करेंगे, अब फिर ये बड़ी बड़ी मीटिंगें, बड़े बड़े रॉकी बजा करेगा फिर से। और अब तो बस सवेर होगी, बहुत सो लिया, उठो। तो ये जस्ट टेकिंग डिसीजंस, बहुत बड़े डिसीजन लो और घर से निकल पड़ो। सुबह उठ के तैयार हो जाओ, तैयार होकर निकल जाओ, फिर देखना, है ना। ये देखो मैं मीटिंग खड़ा होकर कर रहा हूँ, क्यों बोला? एनर्जी आती है यार, बैठ के वो बात ही नहीं बैठती। बैठ के बोलेंगे तो आवाज ही नहीं निकलती, आवाज में करंट ही नहीं रहता। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ तो दिल भी धड़कने लग जाता है, एनर्जी सर्कुलेशन बढ़ जाती है, तो बात करने का मजा भी आता है, सुनने वाले को भी मजा आता है। तो डेट्स ऑल। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों को मिलकर, आते जाते रहेंगे, ऐसे बातें करते रहेंगे, अब तो फिजिकल में भी मिला करेंगे। और जस्ट प्लग टू योर अपलाइन, अपनी अपलाइन के साथ टाइट रहो। सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो अपनी अपलाइन के साथ टाइट होते हैं। जो अपनी अपलाइन को छोड़कर इधर उधर भागते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये बिजनेस बड़ा स्पेशल है, बड़े स्पेशल पैरामीटर हैं इसके। ये बहुत ही स्ट्रांग बिजनेस है और कुछ बातों में फ्रजाइली भी बहुत है। अपनी अपलाइन, जिसको अपना बाप नहीं अच्छा लगता उसको पड़ोसी कहाँ से लगेंगे, ये बताओ। ठीक है कि नहीं? तो ऐसा कभी नहीं होता। तो हमेशा अपनी अपलाइन के साथ टाइट रहो। कई लोग छोड़ के चले जाते हैं, मेरी अपलाइन नहीं अच्छी, मेरे को उधर साइन हो गया कि उधर हो गया, छोड़कर। पहली बात को हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। एमवे का रूल ही ऐसा है, सेंक्टिटी ऑफ एलओएस, सेंक्टिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ एलओएस। रूल नंबर 6.4.1.2। कोई जा ही नहीं सकता इधर उधर। चला भी गया तो फिर वापस आएगा। और चले भी जाओ ना, तो बुद्धू जो लाहौर बुद्धू है, पेशौर भी बुद्धू ही रहना उसने। अगर कामयाब होना होता तो जहां ही हो जाता, होना ही नहीं है। समझे कि नहीं, ये बात है। तो इट्स योर लीडरशिप स्किल्स, जहां भी हो, जहां भगवान ने आपको जिस घर में जन्म दिया है ना, वो दोबारा पेरेंट्स कभी चेंज नहीं होते इस बिजनेस में। इस बिजनेस में जो अपलाइन एक बार मिल गई, दोबारा चेंज नहीं हो सकती अपलाइन। अगर हुई है तो वो फ्रॉड किया आपने, समझे? वो आप कर नहीं सकते कभी भी लीगली। जैसे कोई बच्चा घर छोड़ के भाजे किसी और को बना ले बाप जाके, ऐसे भी कभी हुआ है? मरना पड़ता है दोबारा जन्म लेने के लिए, फिर पेरेंट चेंज होते हैं, ऐसे नहीं होते कभी। ऐसा ये बिजनेस बनाया है लोगों ने। तो जस्ट यहाँ भी हो, रिमेन टाइट विद योर अपलाइन।
हमने देखा है सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो अपनी अपलाइन से टाइट रहते हैं। टाइट। रिमेन इन सबमिशन, सबमिशन में रहो, है ना। और टीचेबल रहो, कोचेबल रहो। अपलाइन का इंटरेस्ट एक ही है कि आप कामयाब हो जाओ, बस, और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके पीवी नहीं चाहिए अपलाइन को, मेरे को नहीं चाहिए किसी के पीवी। मेरा इंटरेस्ट है कि यार ये जो प्लेटिनम है ये एमराल्ड बन जाए, एमराल्ड जाए डायमंड बन जाए। ये 9% है, ये ब्रॉन्ज बन जाए, सिल्वर बन जाए। दैट्स ऑल। अपना आप ही हो गया सारा कुछ। तो रिमेन टाइट विद अपलाइन एंड बी टीचेबल कोचेबल। जो अपलाइन कहती है करो, 100 काम छोड़ के मीटिंग पे जाओ और अपनी डाउनलाइन को लेके जाओ जो हो रही है, तो देखना बिजनेस किधर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।